अगर बढ़िया हमको बाज़ार मिल गई तो हमको आप ये मान चलिए कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ में हमको लाभ मिल जाता है, हमको इसका रकम मिल जाती है। सबसे बढ़िया रानी बिकता है मंडी में, इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। आज से 20 साल पहले गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों से लगातार होने वाले नुकसान से तंग आकर अनिल वर्मा ने ग्लैडियोलस फूलों का उत्पादन करने का फैसला लिया। नतीजा ये रहा कि आज वो ना सिर्फ एक सफल किसान बने, बल्कि पिता के रूप में वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिला पाए। ये सब मुमकिन हुआ ग्लैडियोलस के फूलों की खेती से। इन फूलों की मांग शहरों में होने वाले शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रमों में बहुत होती है। 1 लाख प्रति एकड़ की शुरुआती लागत के बाद ये फसल 2.5 लाख तक का मुनाफा देती है। अनिल वर्मा की सफलता बाराबंकी के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और धीरे धीरे इन फूलों की फसल का रकबा बढ़ रहा है। देखिए, जो परंपरागत खेती हम लोग करते हैं, हमारे पुरखे ने किया या हम लोगों भी ने किया, तो उसमें धान, गेहूँ और मक्का, चावल जो सब यही सब होता था, अरहर वगैरह। स्थिति ये बनी कि सरकारों की कुछ उपेक्षापूर्ण नीति भी रही। टाइम जब फसल तैयार होती तो हमको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है, और बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी उनको शिक्षा दिलानी है, और एक अगर बिटिया की शादी करना हो या हमको मकान बनवाना हो, तो तीनों चीज़ों के लिए हमें वो राशि पर्याप्त नहीं होती थी। क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मध्यम वर्गीय किसान ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल खेती की तरफ या फूलों की खेती की तरफ झुकाव हम लोगों का हुआ। कुछ जानकारी मिली हमको, इसकी तकनीकी जानकारी जब मिली तो हम लोगों ने इसको करना शुरू किया। हमारे पास इस समय येलो कलर में येलो कलर है, एक रानी कलर, अमेरिकन, वीडियो, पिंक, वाइट, ये इतने लगभग कलर हैं। और इसमें से सबसे बढ़िया रानी बिकता है मंडी में, इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है। दूसरे नंबर पे अन्य कलरफुल है, जैसे अमेरिकन है, पिंक है, और उसके बाद फिर पीले की भी बिक्री अच्छी होती है। खेती करने का जो इसका तरीका है, वो जब खेत जोतने लायक हो जाए, अगस्त के बाद जो समय होता है, जब बोने का समय होता है, तो नमी मतलब जो है मामूली नमी होनी चाहिए। और जैसे आलू की खेती हम करते हैं उस तरीके से इसको हम जोतते हैं। उसके बाद फिर रोटावेटर है या उसको जरा बढ़िया भुरभुरी मिट्टी कर देते हैं। फिर पोटास और डाया या आप समझिए NPK का हम प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ में 6 बोरी तक खाद इसमें पड़ती है। और जब खेत तैयार हो जाता है तो कंद को हम जो है शोधन कर लेते हैं, उसके बीज को डुबो करके शोधन करके सुखा लेते हैं। उसके बाद रस्सी से इसकी नाली खींची जाती है। आप ये मान चलिए लगभग 18 इंच नाली से नाली की दूरी होती है। उसके बाद उसकी बुआई कर दी जाती है, और बुआई करने के पश्चात फिर फावड़े से उसकी हम नालियाँ बना देते हैं, तो सिंचाई कर देते हैं। ये है तरीका इसका बोने का। इसमें काफ़ी अच्छी इनकम है, लेकिन इस समय एक तो कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, और दूसरी ये आर्टिफिशियल फूल जो आ रहे हैं मार्केट में, इसकी वजह से भी इसकी मार्केट में बिक्री लगभग बहुत कम हो गई है। इसलिए लोग इससे लगभग हमारे गांव में बहुत किसान हैं, लेकिन कुछ इसमें कम हो गए हैं, उनको लागत मूल्य लगभग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो छोड़ चुके हैं। लेकिन हमने अभी जारी रखा है। लगभग 2 एकड़ हमारे पास इसमें फूल लगा हुआ है, और इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, मार्केट में ले जा रहे हैं हम रैली। काट के यहाँ पे बंडल मतलब वहाँ पे लाते हैं यहाँ। इसके बाद वहाँ मतलब यहाँ पर साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद बंडल 50 स्टिक का बनाया जाता है। इसके बाद मतलब सुबह 3 बजे उठकर मोटरसाइकिल पर बांध कर फिर मंडी ले जाया जाता है।